क्या आपने कभी सोचा है कि एक बासलाहियत खातून जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है, वो अचानक कैसे हौसला हार सकती है? आज हम जानेंगे हर बिजनेस में खवातीन का एतमाद किस तरह टूटता है और कैसे इसे दोबारा बदला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज़ बिजनेस लाउंज। ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उर्दू ज़बान समझने वाले नाज़रीन के लिए है, जहां हम खवातीन को सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाते बल्कि इन्हें अमली रास्ता भी दिखाते हैं। आज हम इस हसास मौजू पर बात करेंगे कि खवातीन का बिजनेस पर एतमाद क्यों टूटता है और अमली इक़दाम क्या हैं जो इन्हें दोबारा मजबूत बना सकते हैं। पहली वजह, माशरती दबाव और तवक्कुआत। हमारे मुआशरे में अक्सर खवातीन से तवक्को की जाती है कि वो ख़ानदान, घर, बिजनेस सब कुछ संभालें। ये गैर माकूल दबाव एतमाद को कमज़ोर कर देता है। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद की एक खातून जो कपड़े का ऑनलाइन बिजनेस चला रही थी, उनको घर वालों के दबाव की वजह से लग रहा था कि वो नाकाम हो जाएंगी। ये एहसास उसके फैसलों और खुद एतमादी पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। दूसरी वजह, मनफी तजर्बात। जब खवातीन बिजनेस में नाकाम तजर्बात या रद्द अमल देखती हैं तो इनका एतमाद टूट सकता है, चाहे ये गाहक की मनफी राय हो, माली नुकसान हो या किसी सरमायाकार की तनकीद। ये सब तजर्बात फौरी तौर पर खवातीन को खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरी वजह, तनकीद और कम हौसला अफजाई। कभी कभार खवातीन के इर्द गिर्द लोग इनकी कोशिश को कम अहमियत देते हैं या तनकीद करते हैं। यह एतमाद बराह रास्त असर डालती है। पाकिस्तान में रिसर्च के मुताबिक खवातीन का एतमाद ज़्यादातर उनके समाजी सपोर्ट से जुड़ा होता है। जब ये सपोर्ट कमज़ोर पड़ जाते हैं तो बिजनेस के फैसले पर भी असर पड़ता है। चौथी वजह, खुद से शक और खौफ। अक्सर खवातीन बिजनेस में अपने फैसलों पर शक करती हैं और सोचती हैं कि शायद वो दुरुस्त फैसला ही नहीं कर रही या बिजनेस में नाकाम हो जाएंगी। ये खौफ अक्सर नए मौके को हाथ से जाने देता है। मिसाल के तौर पर लाहौर की एक खातून ने ऑनलाइन डिज़ाइनिंग स्टूडियो शुरू किया, लेकिन इब्तदाई दिनों में खौफ की वजह से अहम क्लाइंट्स के साथ बात नहीं कर पाई। यह खुद एतमादी की कमी बिजनेस की तरक्की में उनकी रुकावट बन गई। पांचवी वजह, वसाइल और मालूमात की कमी। जब खवातीन को बिजनेस के लिए ज़रूरी मालूमात, तरबियत या वसाइल नहीं मिलते तो वो खुद को गैर तैयार महसूस करती हैं। यह एहसास एतमाद को कमज़ोर कर देता है और फैसलों में हिचकिचाहट पैदा कर देता है। अब बात करते हैं छठी वजह के बारे में, तन्हा होना। अक्सर खवातीन बिजनेस में अकेली होती हैं, कोई रहनुमाई, मशवरा या तजर्बा बांटने वाला नहीं होता। ये तन्हाई इनके एतमाद पर बराह रास्त असर डालती है और इन्हें ये लगता है कि वो सब कुछ खुद नहीं कर सकती। अब बात करते हैं हल और एतमाद दोबारा बनाने के तरीके। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्त, खानदान या खवातीन के बिजनेस ग्रुप से रहनुमाई लें। ये आपके एतमाद को बढ़ाता है और मुश्किलात में हौसला देता है। छोटे मकासद तय करें। बिजनेस के हर बड़े कदम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। यह आपको हर कामयाबी पे एतमाद दिलाता है। तालीम और तरबियत, डिजिटल महारत, मार्केटिंग और मैनेजमेंट सीखें। जब आप जानती हैं कि आपके पास इल्म है तो एतमाद खुद ब खुद बढ़ता है। नंबर 4 पे बात आ जाती है, पॉजिटिव सोच अपनाएं। नाकामी को सबक समझें, तनकीद को हथियार बनाएं और हर कदम पर सीखने की कोशिश करें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, एक मजबूत रोल मॉडल तलाश करें। किसी कामयाब खातून की कहानी से सबक सीखें। ये देखना कि कोई औरत भी आप जैसे हालात में कामयाब हो सकती है, आपके हौसले को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो नाज़रीन, खवातीन का बिजनेस में एतमाद टूटना एक आम मसला है, लेकिन इसका हल मुमकिन है। सपोर्ट, तालीम, छोटे मकासद और मुस्बत रवैया आपके एतमाद को दोबारा कायम कर सकते हैं। याद रखें, एक बाएतमाद खातून ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे खवातीन के लिए भी मिसाल बनती है। आपके एतमाद और हौसले से कई खवातीन अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं कि खवातीन बिजनेस में एतमाद कैसे हासिल कर सकती हैं, इसे अमली जामा कैसे पहना सकती हैं, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। जी हाँ, हम अगली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट से ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आमना ताबिश, आप देख रहे थे आमनाज़ बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।